महादेव सट्टे में सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो चुके हैं ओमान में। दूसरी ओर कांग्रेस के ही कोषाध्यक्ष जो भ्रष्टाचार करके फरार थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महादेव सट्टे में जैसा कि पहले भी ये विषय आते रहा है कि कांग्रेस के संरक्षण में ही महादेव सट्टा फूला एवं फला। वो दुर्ग जिले से ही जो सट्टे का संचालक है सौरभ चंद्राकर दुर्ग जिले से ही संबंध रखता है और कांग्रेस की सरकार में पूरी आधे मंत्री दुर्ग जिले से ही थे और वहाँ पर संरक्षण और राइटी की लड़ाई में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़ा किसी से छुपा नहीं था और वो गिरफ्तार करके अगर छत्तीसगढ़ लाए जाते हैं तो आने वाले समय में और भी लोगों के नाम आ सकते हैं। निश्चित ही कांग्रेस हमेशा सट्टेबाजों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते आ रही है और उसमें इनके कोषाध्यक्ष जी का भी लिंक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था कि आज तक वो फरार थे और आज ही वो फिर से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निश्चित ही कांग्रेस में जो लोग रहे हुए हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो भी लोग आरोपित करते रहे हैं कि जो रामगोपाल अग्रवाल है वो किस प्रकार से एकाधिकार सिंडिकेट बनाकर यहाँ के मुख्यमंत्री का सिंडिकेट का कोषाध्यक्ष बनकर रह गया है। ऐसा कांग्रेसियों का ही आरोप था जिस पर आज वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आने वाले समय में और भी अनेकों नाम आएंगे। दूसरा विषय एक ये था कि अतिक्रमण सही है क्या। ये छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चिंतन होना चाहिए, सामाजिक चिंतन होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सही है क्या। एक जो आम आदमी होता है, कर्मचारी होता है, एक काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो पूरी ज़िंदगी 1200 से 1500 फीट में ही घर बनाने की सोच सकता है। 12,000 15,000 फीट की तो वो बात ही नहीं कर सकता। ऐसे में अगर कोई छत्तीसगढ़ सुसज्जित छत्तीसगढ़ हम चाहते हैं, सुघ्घर छत्तीसगढ़ चाहते हैं, विकसित छत्तीसगढ़ चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति क्या इस प्रकार का अतिक्रमण करे, वो सही है क्या। राजनीतिक दलों को, नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को इस बात का चिंतन करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देते हैं। यही नहीं, वो अपने शासनकाल में चाहे अमरजीत भगत हो, शिवडरिया हो, सबके ऊपर अतिक्रमण का आरोप लग चुका है। भूमि, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लग चुका है। यहाँ तक इनके मुख्यमंत्री उन पर भी आरोप लग चुका है कि वो प्लाट आवंटन की दिशा में जो भिलाई 3 में उन पर भी ये आरोप लगा हुआ था। निश्चित ही मैं ग्रामीण प्रदेश से आता हूँ। इस बात का चिंतन गाँव में ज़्यादा होता है कि गाँव में कई बार ऐसा देखा गया है कि कलेक्टर तक में ट्रैक्टरों में भर के अतिक्रमण के खिलाफ वहाँ के ग्रामीण पहुँचते हैं। जो ईमानदार मेहनतकश लोग होते हैं वो हमेशा अतिक्रमण के खिलाफ रहते हैं। इसलिए अगर हमें सुसज्जित छत्तीसगढ़, सुघ्घर छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ चाहिए तो हमें अतिक्रमण होने से बचाना होगा छत्तीसगढ़ को। तभी हम एक सही बसावट की ओर छत्तीसगढ़ को ले जा पाएंगे। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के 15 सालों में इतने विकास कार्य हुए हैं कि अब हमको विकास को सुसज्जित करने की आवश्यकता आन पड़ी है कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ग्रामों की बसावट हो, नगरों की बसावट हो, शहरों की बसावट हो, उस पर अतिक्रमण कहीं ना हो। ये हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी में एक सवाल है